हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। विधानसभा सीट परसा, जहां से चंद्रिका राय जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार हैं, वो इस वक्त अपने इलाके में घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, मुलाकात करने के लिए आए हैं गांव के लोगों से, विधानसभा सीट जो है वहां के लोगों से, इलाके से। सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो पहले जदयू में थे, वो अब राजद में हैं। आप पहले राजद में थे, लंबा साथ था आपका, अब आप जदयू से लड़ रहे हैं। जनता जो है वो कंफ्यूज है, आपको नहीं लग रहा है? नहीं, जनता तो बहुत समझदार है, वो कंफ्यूज नहीं होती है जल्दी। आपने देखा होगा कि सबसे पहले लालू जी ने कोशिश किया कि फैमिली को तोड़ने का काम करें। करिश्मा मेरी भतीजी है, उसको यहाँ पर उन्होंने भेजा कि यहाँ से जाकर के लड़ो, ताकि परिवार में विवाद हो और थोड़ी दिक्कत हो वहाँ विवाद होने के कारण। मगर जब उन्होंने देखा कि उनके नाम लालू यादव के नाम पर या उस करिश्मा के नाम पर कोई वोट यहाँ पर मिल नहीं रहा है, तो उन्होंने उसको हटाने का काम किया, दानापुर भेज दिया। अनफॉर्चुनेटली दानापुर से भी उन्होंने टिकट नहीं दिया उसको। पर्दा के पीछे उन्होंने जो भी डील किया हो रीतलाल यादव से, वो करने का काम किया। तो यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, सभी लोग जानते हैं कि मामला क्या है। सर, करिश्मा से जब बात हुई होगी उन लोगों की, करिश्मा आपके परिवार का हिस्सा है, भतीजी हैं आपकी, आपसे बात नहीं हुई क्या करिश्मा से? नहीं, हमसे बात नहीं हुई, हमसे कोई बात नहीं हुई। कैसे बात करेंगे जब उन्होंने ऐसे समय पर उन्होंने परिवार का साथ छोड़ने का काम किया, तो उसके बाद बात करने की गुंजाइश नहीं रह जाती है। सर, एक दिख रहा है, लोग कयास भी लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या सवाल है ये एक आम जनता का कि क्या आगे दोस्ती के आसार हैं लालू जी साहब? बिल्कुल नहीं, किसी भी शर्त पर नहीं। सर, एक बीच में बहुत हवा उड़ा था, एक अफवाह उड़ी थी, बाद में अफवाह वो साबित हुई कि ऐश्वर्या जी जो हैं वो तेज प्रताप के खिलाफ लड़ेंगी चुनाव में। तो ये बात तो गलत साबित हुई, लेकिन सर क्या राजनीतिक करियर के आगे हम देख सकते हैं ऐश्वर्या का? देखिए, ऐसी बात है कि बहुत लोगों ने कहा कि ऐश्वर्या को लड़ना चाहिए, जो उनके खिलाफ जुल्म हुआ है उसमें लड़ना चाहिए। अब बहुत लोग का मत था कि लड़े भी वो, और विशेषकर तेज प्रताप के खिलाफ लड़ने का काम करें। मैं बहुत सोच विचार करने के बाद ऐश्वर्या ने कहा कि नहीं, ये प्रतिशोध की भावना से और एंगर की भावना से लड़ना उचित नहीं होगा। अगर राजनीति में आनी है तो राजनीति में अगर मैं जाऊंगी, देयर इज स्टिल एन इफ एंड व्हेन, तो मैं जाऊंगी तो देशभक्ति की भावना, देश का विकास करने, राज का जितना हमसे बन पड़ेगा उसके लिए जाऊंगी। नारी उत्थान की बात है, सेफ्टी की बात है, सारी चीजों को लेकर इन मुद्दों के साथ जाऊंगी, न कि मैं प्रतिशोध की भावना से जाऊंगी। तो मतलब अगले जो लोकसभा चुनाव है उसमें डेब्यू कर सकती हैं ऐश्वर्या? ये तो हाइपोथेटिकल है। कोई भी सर, आप तो चाहते होंगे ना? नहीं, मेरे न चाहने की बात नहीं है, मगर उसके न चाहने की, मगर अगर वो आना चाहते हैं तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं हमेशा उसको मदद करूंगा। लेकिन आप क्या, अगर कुछ इफ बट जो आप कह रहे होता है, तो क्या आप पक्ष में मनाने की कोशिश करेंगे राजनीति में आने की, या फिर विपक्ष? नहीं, तो उस पर डिपेंड करता है ना कि उसकी मर्जी होगी तो निश्चित रूप से मैं उसे बैक करूंगा। सर, इलाका जो है आसपास का विकास जो है आसपास के इलाकों में, उस पे सवाल उठते हैं कि विकास बहुत ढंग से हुआ नहीं है, इस पे क्या कहें? आप किधर से आ रही हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि विकास की बात। मेरा जो क्षेत्र है, आपने पूरा नहीं देखा होगा, बिहार में सबसे ज्यादा विकसित क्षेत्र है। आप अगर क्षेत्र में एंटर की होंगी तो आपको रेल चक्का फैक्ट्री जो 2000 करोड़ से ऊपर का है, वो आपको देखने को मिला होगा, आपने शायद नहीं देखा होगा। उसके अंदर सेंट्रल स्कूल है, उसके बाद आप आगे जाएंगी तो नवोदय विद्यालय है, इधर आएंगी तो ITI बना हुआ है, बिजली हमारे पास 24 घंटे है। आप अभी तो बाढ़ का समय, थोड़ा रोड टूट गया होगा, मगर आपने देखा होगा कि गांव तक सड़कें भी पक्की है, कालीकरण किया हुआ है, वन ऑफ द बेस्ट रोड यहाँ पे है। किस विकास की बात आप करना चाहते हैं, मुझे नहीं पता, कहाँ विकास, किस विकास में पीछे है? सर, छोटे लाल राय, उनसे, क्योंकि वो पहले वो थे जदयू में ही, आपसे उनके रिश्ते कैसे हैं? पॉलिटिकली और दोनों तरीके से, पॉलिटिकली भी और व्यक्तिगत भी। मेरा उनसे बहुत संबंध नहीं है, मेरे उनसे बहुत बातें नहीं होती थी। पहले तो मेरे साथ ही रहते थे, मेरे पीछे रहते थे, पर अब हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। सर, आपका जदयू से लड़ना, एक सवाल ये उठाता है कि आप व्यक्तिगत कड़वाहट में आपने ये पार्टी चूज की, ना कि जनता के लिए। देखिए, अगर मैं कहूँ कि व्यक्तिगत कड़वाहट नहीं है तो वो भी गलत होगा, मगर कहीं ना कहीं वो बात तो है ही। मैं जो सबसे खराब बात जो हुई हमारी पार्टी में, जब मैं पिछला चुनाव लड़ रहा था लोकसभा चुनाव का, तो तेज प्रताप में कई ऑफिशियल कैंडिडेट्स को विरोध करने का काम किया और ओपनली विरोध करने का काम करते हैं। पॉलिटिक्स में बहुत लोग
छुप करके विरोध करने का करते। मैंने इन्होंने ओपनली एक फ्रंट बनाया, लालू राबड़ी फ्रंट बनाया और कई लोगों का विरोध करने का काम किया, जिसके कारण, उनके कारण तो नहीं, उनके कहने पर तो किसी ने वोट नहीं दिया, मगर फिर भी विरोध जग जाहिर था। और थोड़े से वोट से सुरेंद्र यादव, अगर खाता खुलता राजद का तो एक सुरेंद्र यादव जी का खुल सकता था, बड़े थोड़े से वोट से हार गए। जो समीक्षात्मक बैठक हुई, मैंने उसमें कहा, बहुत कड़े ढंग से मैंने कहा कि पार्टी माँ के समान होती है, पार्टी के ऊपर कोई नहीं हो सकता, चाहे वो लालू का बेटा हो या कालू का बेटा हो, कोई किसी को भी पार्टी के ऊपर नहीं जा सकता। उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत पार्टी से बाहर निकालने की बात होनी चाहिए, न कि उसको वहां पर बैठ करके समीक्षात्मक बैठक में बैठने की बात हो रही थी। तो लोगों ने कहा हाँ, ये बात सही है कि कोई भी आदमी हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, किसी का बेटा हो, पार्टी के खिलाफ जो काम करेगा उसको पार्टी में रहने का कोई हक नहीं है। मगर आप जानती हैं पार्टी की मजबूरी, बड़े बेटे हैं, उनके खिलाफ कौन एक्शन लेगा। एक्शन लेने के बजाय उनको और सम्मानित करने की बात होने लगी, तो ऐसे पार्टी में रहना संभव नहीं है। आपने जो कहा व्यक्तिगत करवाहट भी उसमें कहीं ना कहीं जरूर है, मगर मेन कारण ये था कि अब पार्टी वो चलने लायक नहीं थी। अब वहाँ पर कोई किसी की बात नहीं सुना। कई काउंटर्स खुल गए हैं वहाँ पर, कहाँ जाना है, क्या करना है, वो मैं इतने छोटे समय में नहीं बता सकता। लालू के ललनवा बोल करके तेजस्वी कहा जाता है कि वो लालू जी के रूप है, उतने ही सक्सेसफुल होंगे, उतने ही कामयाब होंगे, इस पे क्या कहेंगे? ये हो जाए तो अच्छी बात है, यंग है, मगर सिर्फ उम्र से कम होने से कोई यूथ लीडर नहीं हो सकता है। यूथ लीडर का मतलब होना चाहिए, उसको डायनामिक होना चाहिए, उसको पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसमें लोगों से मिलने की शक्ति होनी चाहिए, इसमें काम करने की जिज्ञासा होना चाहिए, गरीबों के प्रति स्नेह होना चाहिए, लोगों से मिलने जुलने में आगे बढ़ना चाहिए, तभी ना यूथफुल और यूथ लीडर होंगे। खाली उम्र अगर कम है और लीडर हो जाए तो ये तो मुझे तो नहीं पचता है। और तब तो हम लोग 25 साल 1 महीना वाले को ज़्यादा तरजीह दें यूथ लीडर बनाने का, तो ज़्यादा अच्छा होगा। सर, आप पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, सवाल आपसे है कि क्या लगता है जल्दी आपको मुख्यमंत्री के तौर पे देखा जा सकता है? नहीं, देखिए, कोई भी आदमी राजनीति में आता है तो आप मुख्यमंत्री की बात करते हैं, ज्यादातर लोग तो प्रधानमंत्री तक सोचने लगते हैं, तो वो तो सबके मन में रहता ही। चाहते तो होंगे ना सर, एक क्योंकि पिताजी रहे। क्यों नहीं, क्या मुझ में कोई कमी है? मैं भी पढ़ा लिखा इंसान हूँ, कोई अंगूठा छाप नहीं हूँ मैं। तो बात करिएगा नीतीश जी से। नहीं, नीतीश जी से क्यों बात? नीतीश जी तो अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 15 साल से उन्होंने जो लोगों को दिया है, जो बिहार के लिए किया है, वो सर्वविदित है। वो बहुत बोलने वाले लोग नहीं हैं वो, मगर जो उनका काम बोलता है। अब मैं तो बहुत पुराना हूँ, यहाँ पर 85 से एमएलए रहा हूँ, और यहाँ पर बहुत बूढ़े बुजुर्ग होंगे जो कि 85 में भी हमारे साथ रहे होंगे। मैंने कांग्रेस का भी 5 साल देखा है, लालू राबड़ी का भी 15 साल देखा है, नीतीश का भी 15 साल देखा। इनफैक्ट नीतीश जी के साथ मैं कैबिनेट कलीग भी था उनका 1-1.5 वर्ष के लिए, तो मैंने तो सब कुछ देखा है। मगर जो कार्य उन्होंने किया है, जो 15 साल की बदहाली को उन्होंने ठीक करने का काम किया। पहले यहाँ लोग नहीं बिजली की मांग करते थे, इसलिए जानते थे कि बिजली आ ही नहीं सकती है, आएगी ही नहीं, सपना भी नहीं देखते थे। आज 24 घंटा का नहीं तो 22 घंटा तो जरूर यहाँ बिजली रहती है। आप किसी से भी पूछ सकती हैं बिजली की क्या स्थिति है। बिजली 24 घंटा गांव देहात में उपलब्ध है। आजकल गांव मैं भी आश्चर्यचकित हो जाता हूँ जब गांव में जाता हूँ तो कहीं कहीं पर एयर कंडीशनर लगे हुए हैं, कहीं कहीं फ्रिज देखने को आपको मिलेगा, टीवी तो हर एक घर में ही आपको मिलने का काम होगा। और बिजली के कारण है। तो बिजली, सड़क की बात हो, पानी की बात हो, तो नल का जल आजकल सब जगह हो रहा है। कुछ खामियां कम बेसी होती हैं, उसको भी दूर करने का काम किया जाएगा। और नारी के सम्मान के लिए जो उन्होंने करने का काम किया है, पहले मैं भी नीतीश जी के शराबबंदी जब हुई थी तो मैं भी थोड़ा बहुत उनके खिलाफ बोलता था। शराबबंदी के खिलाफ क्यों बोलते थे आप? इसलिए बोलते थे, मैं आर्थिक कारणों के कारण बोलता था कि बहुत बड़ा बोझ, आर्थिक बोझ, 4,000-5,000 करोड़ का बोझ पड़ता है। और अगर उसमें बहुत सारी चीजें, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज में जो लॉसेज हैं, इन सब चीज को देखते हुए लॉस होता है। मगर धीरे धीरे मैंने भी रियलाइज किया कि गांव देहात में जब पहले जो परिस्थितियां थी, अब परिस्थितियां बदल गई हैं। पहले बहुत लोग आते थे, पी करके आते थे या वाइफ बीटिंग शुरू कर देते थे। अब मगर उन लोगों को डर है, कहीं से मिल भी गया गलती से तो घर जाके औरत को नहीं पीटते हैं कि कहीं औरत या फोन नहीं लगा दे थाना को, थाना ले जाए उसको। तो वो सुरक्षा बड़ी बात है औरतों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत बड़ी सुरक्षा की बात है। और इसको देख करके मैंने कहा कि ठीक है, आर्थिक नुकसान
होता है जरूर, मगर सामाजिक फायदा भी बहुत ज्यादा है इसमें। तो सर कॉन्फिडेंस आपको पूरा है कि जीत पक्की है आपकी? मैं तो कॉन्फिडेंस के साथ ही लड़ता हूँ। लोगों के बीच में रहा हूँ। इधर थोड़ा दिन बाढ़ में के समय में मैं गायब रहा क्योंकि कोरोना हो गया था, और मैं समझा देता हूँ लोगों की, उसके बावजूद भी मैं आपके बीच में आ जाता। मगर कोरोना ऐसा चीज है कि उसमें कमजोर होते हुए अगर हमको कोरोना है तो आपको भी कोरोना हो जाता है, इसलिए नहीं आया। तो ये बात मैं बता देता हूँ लोगों को। मगर मुझे दुख है कि बाढ़ की घड़ी में जो सबसे संकट का समय था, उस समय मैं इन लोगों के बीच में नहीं रहा, उसका मुझे दुख है। मगर सुविधाएं तो पहुंची होंगी ना सर? सुविधाएं तो मेरे अपने लोग, मेरे वर्कर्स हैं, सारे जो लोग मेरे जगह पर एक वर्कर, मेरा मैं चंद्रिका राय हूँ कह के सारे जगहों पर लोग थे, खाना खिलाने का, लोगों के बीच में जाने का, ट्रैक्टर पर बैठ करके लोग वो खाना ले जाने का काम उन लोगों ने करने का काम किया। और सरकारी तंत्र को मैं वहीं हॉस्पिटल से भी मजबूत करता रहा कि क्या करना है नहीं करना है। फिर भी बहुत विध्वंसक बाढ़ था, 18 जिला में आ गया था, बहुत बड़े पैमाने पर लोगों का नुकसान होने का काम किया। तो ये दुख है, बहुत लोगों को बहुत दिक्कत हुई है, और ये दिक्कत अभी भी है। पानी नहीं निकल रहा है, बुआई होगा कि नहीं होगा, बहुत लोगों के सामने संकट है। मगर केंद्र सरकार ने और बिहार सरकार ने मिल करके गरीबों का काफी भला करने का काम किया। अनाज से सब सारे, कोई भी आदमी नहीं कह सकता है कि मेरे घर में अनाज नहीं पहुंचा या मेरे घर में कोई सहायता नहीं पहुंची। तो सरकार ने भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ये दोनों जो वैश्विक महामारी में और बाढ़ के समय में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने मिल करके गरीबों के घर में अनाज पहुंचाने का काम किया है, लोगों के घर में पैसा पहुंचवाने का काम किया है, महिलाओं के घर में बच्चों के स्कूल ड्रेस और मिड डे मील के बजाय उनको पैसा पहुंचाने का, औरतों के सम्मान में 500 रुपया देने का काम किया है। तो इस तरह से उन लोगों के लिए बहुत कुछ करने का काम किया, और गरीब लोग उसको दिल में रखे हैं। आप जो मेल हैं उनसे पूछेंगे तो कुछ बोल सकता है उल्टा बात, मगर जो औरतें हैं उनसे पूछिएगा तो कहेगा कि सब मोदी या नीतीशवा कहले बा। मेल क्यों उल्टा बात? मेल की बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे उनके कंसिडरेशंस होते हैं, वो बोल सकते हैं। मगर औरतों से आप जाकर के पूछिए तो एक एक औरत बोले कि ना हम मोदी या नीतीशवा के वोट देवेला कि उहे काम कैले बा, उहे पैसा देले बा, उहे अनाज देले बा। तो ऐसी बातें हैं। आपने सुना चंद्रिका राय को दिलचस्प बातचीत थी ये। एक चीज जो है साफ तौर पे कहना है कि जो पारिवारिक परेशानियां रही हैं वो ठीक हो जाएंगी। और जहां तक बात है चुनाव में जीत की, तो चुनाव में जीत के लिए बहुत आश्वस्त हैं। विकास की बात है तो साफ तौर पे कहना है कि परसा में विकास है। खुद जाकर के कोई भी जो आरोप लगा रहा है कि विकास नहीं, वो जाकर के देख सकता है, परसा इलाके में विकास हुआ है। और जहां तक बात है बाढ़ के वक्त की, तो सारे जो कार्यकर्ता रहे चंद्रिका राय के, वो आकर के लोगों से मिलते रहे, लोगों की मदद करते रहे। तो एक चीज तो साफ है कि चंद्रिका राय काफी आश्वस्त हैं कि इस बार जीत फिर से उनकी ही होगी। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के साथ निवेदिता शांडिल्य, एबीपी न्यूज, परसा।